हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने अब सोने के साथ चांदी पर भी लोन देने की अनुमति दे दी है। केंद्रीय बैंक की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गोल्ड एंड सिल्वर लोन्स डायरेक्शंस 2025 नाम की नई गाइडलाइन 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। नई गाइडलाइन के अनुसार अब व्यक्ति अपने चांदी के गहने या सिक्के गिरवी रखकर बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज यानी कि जो एनबीएफसीज होती हैं उनसे लोन ले सकेंगे। ये फैसिलिटी सभी कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों पर लागू होंगी। हालांकि लोन सिर्फ गहनों और सिक्कों पर ही मिलेगा। बुलियन यानी शुद्ध सोना या चांदी की ईंटें या गोल्ड ईटीएफ और म्यूचुअल फंड जैसी संपत्तियों पर लोन नहीं दिया जाएगा। गहनों और सिक्कों की सीमा भी तय की गई है। सोने के गहने 1 किलो तक, चांदी के गहने 10 किलो तक, सोने के सिक्के 50 ग्राम और चांदी के सिक्के 500 ग्राम तक गिरवी रखे जा सकेंगे। वहीं इसके अलावा आरबीआई ने लोन टू वैल्यू यानी कि एलटीवी रेशियो भी निर्धारित किया है। 2.5 लाख रुपए तक के लोन पर 85% तक, 2.5 लाख से 5 लाख तक के लोन पर 80% और 5 लाख से ज्यादा के लोन पर 75% तक राशि दी जा सकेगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके पास 1 लाख रुपए मूल्य की चांदी है तो आपको मैक्सिमम 85,000 रुपए तक का लोन मिल सकता है। फिनटेक कंपनी पाइन लैब्स को शेयर बाजार में लिस्टिंग से पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई से बड़ी सौगात मिली है। कंपनी ने देश में डिजिटल पेमेंट सर्विस देने के लिए जरूरी सभी 3 रेगुलेटरी लाइसेंस हासिल कर लिए हैं। कंपनी को ये लाइसेंस ऐसे टाइम में मिले हैं जब उसका आईपीओ शेयर बाजार में लिस्ट होने वाला है। पाइन लैब्स करीब 3,900 करोड़ रुपए जुटाने की योजना में इसका आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 7 से 11 नवंबर तक खुला था। अगर आपने भी इस आईपीओ के लिए दाव लगाया है तो आप जान लें कि कंपनी को कौन से लाइसेंस मिल गए हैं और इससे कंपनी को क्या कुछ फायदा होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि कंपनी को ऑफलाइन पेमेंट, ऑनलाइन मर्चेंट पेमेंट और क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के लिए आरबीआई से पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस मिल गया है। इस उपलब्धि के साथ ही कंपनी अब देश विदेश में अपने डिजिटल पेमेंट कारोबार को और ज्यादा एक्सपेंशन देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को संकेत दिया कि उनकी सरकार भारत पर लगाए गए हाई टैरिफ को जल्द हटा सकती है। यह बयान ऐसे टाइम पर आया है जब दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों में तनाव देखा जा रहा था। ट्रंप ने कहा है कि रूस से तेल खरीदने में भारत की कमी के चलते अब टैरिफ कम करने पर विचार किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी बयान दिया कि वॉशिंगटन और नई दिल्ली के बीच एक फेयर डील करने के वो करीब हैं। ट्रंप ने व्हाइट हाउस से पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि भारत पर ऊंचे टैरिफ रूस से तेल खरीदने के कारण लगाए गए थे, लेकिन अब भारत ने रूसी तेल की खरीद में कमी की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका जल्द इन टैरिफ को कम करेगा। हालांकि कोई निश्चित समय सीमा अभी नहीं बताई गई है। नई दिल्ली और वॉशिंगटन एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते बीटीए पर काम कर रहे हैं, जिसकी पहले चरण की बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है। इस डील का लक्ष्य साल 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 191 अरब डॉलर से बढ़ाकर 500 अरब डॉलर करना है। अगर आप सोने में निवेश करना चाहते हैं या आप चाहते हैं सोने में निवेश का एक बेहतर ऑप्शन, तो ये जो खबर है वो आपके लिए है। सोने की चमक इस साल निवेशकों को खूब भा रही है। गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी गोल्ड ईटीएफ में लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। इसका कुल एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी एयूएम पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। अक्टूबर 2025 में निवेशकों ने लगातार छठे महीने गोल्ड ईटीएफ में पैसे लगाए। महंगे सोने के बावजूद इन्वेस्टर्स का झुकाव गोल्ड पर बना हुआ है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया यानी एम्फी के आंकड़े बताते हैं कि अक्टूबर में गोल्ड ईटीएफ में 7,743 करोड़ रुपए का नेट इन्वेस्टमेंट हुआ। सितंबर में यह आंकड़ा 8,363 करोड़ रुपए पर था, जो अब तक का रिकॉर्ड था। गोल्ड ईटीएफ निवेश का एक बहुत ही सेफ एंड सिक्योर, टैक्स एफिशिएंट तरीका माना जाता है, जिसमें फिजिकल रूप से सोना रखने की जरूरत नहीं होती। भारत में इस टाइम पर 20 से ज्यादा ऐसे फंड मौजूद हैं। चलिए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और बताते हैं कि आज शेयर बाजार का क्या कुछ हाल रहा। तो अमेरिका के साथ संभावित व्यापार समझौते और अमेरिकी सरकार के कामकाज को फिर से शुरू करने की उम्मीद के बीच बुधवार को भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स, सेंसेक्स और निफ्टी में बढ़त दर्ज की गई। जानकारों ने बताया कि बिहार के एग्जिट पोल में मौजूदा एनडीए गठबंधन की संभावित जीत के संकेत मिलने के बाद भी निवेशकों के सेंटीमेंट में सुधार हुआ।
12 नवंबर को भारतीय इक्विटी इंडेक्स निफ्टी के 25,000 के लेवल पर पहुंचने के साथ मजबूती के साथ ही बंद हुए। सेंसेक्स 595.19 अंक यानी कि 0.71% बढ़कर 84,466.51 पर क्लोज हुआ और निफ्टी 180.85 अंक यानी कि 0.70% बढ़कर 25,875.80 पर क्लोज हुआ। लगभग 2,381 शेयरों में तेजी रही, 1,655 शेयरों में गिरावट रही और 144 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। निफ्टी में सबसे ज्यादा बढ़त वाले शेयरों में अडानी एंटरप्राइजेस, टेक महिंद्रा, टीसीएस, बजाज फिनसर्व, अडानी पोर्ट शामिल रहे, जबकि नुकसान में टाटा स्टील, टीएमपीवी और इसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, श्रीराम फाइनेंस और एलएनटी शामिल रहे। चलिए शेयर बाजार के बाद देखते हैं सोने चांदी का आज क्या हाल रहा। तो सोने चांदी की कीमतों में बढ़त लगातार बनी हुई है। 12 नवंबर को भी घरेलू फ्यूचर्स मार्केट में इसकी कीमतों में इजाफा देखने को मिला। डॉलर की कमजोरी और दिसंबर में यूएस फेडरल रिजर्व की ओर से रेट कट की उम्मीदों ने इन कीमती धातुओं को सपोर्ट दिया, जिससे आज भी इसकी कीमतें बढ़ी हुई दिखी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स पर दिल्ली गोल्ड फ्यूचर्स 12 नवंबर को 0.34% बढ़कर 1,24,333 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था। आपको बता दें कि आज ये 400 रुपए से ज्यादा महंगा हो गया। वहीं सिल्वर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 0.62% उछलकर 1,55,645 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया। लिहाजा चांदी में 958 रुपए की बढ़त आज देखने को मिली। बात करते हैं आगे ऑटो सेक्टर की। तो मारुति सुजुकी इंडिया अपनी पहली बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल ई विटारा को 2 दिसंबर को देश में लॉन्च करने जा रही है। इस लॉन्च के साथ ही कंपनी की पैसेंजर इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में एंट्री होगी। ई विटारा का प्रोडक्शन गुजरात के हंसलपुर प्लांट में किया जा रहा है और इसे पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। कंपनी इसे नेक्सा डीलरशिप नेटवर्क के जरिए बेचेगी। भारत में ई विटारा का मुकाबला टाटा कर्व ईवी, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, MG ZS EV, विनफास्ट VF6 और महिंद्रा BE6 जैसी मिड साइज इलेक्ट्रिक SUV से होगा। मारुति सुजुकी ई विटारा को सुजुकी के नए हार्ट एक्ट ई प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। ये SUV 2 बैटरी पैक के ऑप्शन में आएगी, 49 किलोवाट पर आवर और 61 किलोवाट पर आवर। बड़ी बैटरी पैक एक बार चार्ज करने पर 500 किलोमीटर से ज्यादा की ड्राइविंग रेंज देगी। UIDAI ने अब सभी यूजर्स के लिए नया आधार ऐप लॉन्च कर दिया है। यह ऐप आईफोन और एंड्रॉयड दोनों यूजर्स के लिए अवेलेबल है। इस ऐप की मदद से अब आपको अपने पहचान के लिए फिजिकल आधार कार्ड साथ में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे सीधे अपने मोबाइल पर डिजिटल रूप से इस्तेमाल कर पाएंगे। ये नया ऐप न केवल सुविधा बढ़ाएगा बल्कि सुरक्षा और प्राइवेसी के लिहाज से भी पहले से कहीं ज्यादा बेहतर है। इसमें बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, फेस स्कैन, लॉगिन और मल्टी प्रोफाइल सपोर्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जिससे एक ही मोबाइल नंबर से जुड़े कई आधार प्रोफाइल को एक साथ मैनेज किया जा सकता है। नए आधार ऐप में यूजर्स को अपनी पहचान की सुरक्षा के लिए कई नए टूल्स भी दिए गए हैं। ऐप में फेस स्कैन लॉगिन सिस्टम शामिल किया गया है, यानी अब यूजर अपने चेहरे की पहचान के जरिए लॉगिन कर पाएंगे। तो फिलहाल के लिए आज के मनी टाइम में इतना ही। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।